हेलो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक नया टॉपिक जिसका नाम स्पाइनल एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैं सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जामिनेशन है और ऐसे टॉपिक है ये जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये नेट गेट जेम सब में टाइफर सब में क्वेश्चन आया इससे। स्पाइनल्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्योंकि यहां से आपको स्ट्रक्चर पूछता है कि दिया गया कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या था, नॉर्मल स्पाइनल था या इनवर्स स्पाइनल था। बेसिकली ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आते हैं। गेट में 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और नेट में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। IIT में भी 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। MSc एंट्रेंस में DU JNU के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पूछा जाता है। BHU में तो इससे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बट DU JNU के लिए और हैदराबाद के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि स्पाइनल्स एक्चुअली हैं क्या। कई लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे स्पाइनल्स। ठीक है, हम लोगों ने भी जब मास्टर में स्टडी करना शुरू किया, ग्रेजुएशन तक हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया था। मेरे कॉलेज में सिलेबस में शायद नहीं था या CFT तक था, CFT हम लोगों को पढ़ना था, बट उसका उतना डेप्थ नहीं था जहां पे ये चीजें डिस्कस करी जाए, तो ज्यादा आइडिया नहीं था कि स्पाइनल क्या होता है। MSc में तो पता चला स्पाइनल नाम का कोई चीज है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, बट यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सिंपल सा CFT का एक एप्लीकेशन है क्रिस्टल फील्ड थियरी का, जिसमें स्पाइनल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं यूजिंग CFSC। मैं सारा डिस्कस करके अभी बता दूंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताऊं स्पाइनल क्या है। स्पाइनल नाम मतलब कांटे जैसा नहीं, ये कांटा वाटा नहीं, स्पाइन नहीं है, ये कोई नुकीला चीज नहीं है। दे आर सिंपल मिक्स्ड ऑक्साइड। आपने बहुत सारे ऑक्साइड पढ़े होंगे जब मिक्स ऑक्साइड होते हैं, तो दे आर द सिंपल मिक्स्ड ऑक्साइड विच इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ कैटायन। वन इज डाइवेलेंट, अनदर इज ट्राइवेलेंट, एंड एन ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड O पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्साइड आयन 3 कंपोनेंट है। एक है आपका मेटल इन 2 पॉजिटिव, दूसरा है मेटल इन 3 पॉजिटिव और तीसरा है एनायन ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट का मिक्स ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल बोलते हैं, जिसका एक जनरल फॉर्मूला है Ab2O4। ठीक है, A रिप्रेजेंट 2 पॉजिटिव, B रिप्रेजेंट 3 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन। तो देखो भैया, सिंपल स्पाइनल्स आर द मिक्स ऑक्साइड हैविंग 2 डिफरेंट कैटायन A2 प्लस एंड B2 and oxide ion as a anion having general formula Ab2O4। इसको 2 कर लो, Ab2O4। बट एक्चुअली Ab2O4 हमेशा नहीं होगा, ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेटल। अगर एक ही मेटल है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका स्ट्रक्चर A3O4 हो जाता है। बट अगर दोनों A2 वाला अलग मेटल है और B वाला आपका अलग मेटल है तो उसका स्ट्रक्चर होगा Ab2O4। तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें बोथ मेटल्स आर सेम बट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड ऐसा हो सकता है जिसमें both metals are different and they have different oxidation state। तो ये 2 टाइप के आपके बेसिकली पाए जाते हैं स्पाइनल्स। ठीक है, अब देखिए स्पाइनल के बारे में बेसिक डिस्कशन क्या करना है। क्या सारे मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं वो स्पाइनल हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ऑल मिक्स ऑक्साइड्स आर नॉट ए स्पाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, एल्कली मेटल जो है, ध्यान दीजिएगा, कैटायन मस्ट बी 2+ और 3+। तो जितने भी मेटल का मोनो पॉजिटिव कैटायन बनता होगा वो कभी स्पाइनल स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। इसीलिए जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, एल्कली मेटल कभी भी स्पाइनल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोनो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स नेवर फॉर्म स्पाइनल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है उस पे, एक जो कैटायन है A+, ये हो सकता है वो। तो एल्कली मेटल हमेशा यही वाला स्पाइनल बना पाएगा, ये स्पाइनल नहीं बना पाएगा क्योंकि उसमें ये A3 हमेशा जो है A3+ नहीं फॉर्म होगा, तो वो हमेशा बाहर ये आपका एल्कली मेटल रहेगा, ये आपका कोई ट्रांजिशन मेटल या अदर मेटल हो सकता है। तो एल्कली मेटल ऑलवेज फॉर्म स्पाइनल ऑफ टाइप Ab2O4।
एल्यूमिनियम का इंटरेस्टिंग है, एल्यूमिनियम 3+ में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए एल्यूमिनियम हमेशा Ab2O4 टाइप का ही स्पाइनल बना पाएगा। और ये आपका एल्यूमिनियम ये है, दिस इज एल्यूमिनियम। इस केस में आपका ये एल्कलाइन अर्थ मेटल था, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल बाई पॉजिटिव और इसमें एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम ओनली फ्रॉम दिस टाइप of spinal, not this type, because it cannot exist in 2 positive। ठीक है, एल्कली मेटल के बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट है भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी 2 पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो सिंपली आप क्या बोलोगे कि डाई पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव है तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, Ab2O में भी एग्जिस्ट कर सकता है और A3O4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दे फॉर्म बोथ टाइप ऑफ स्पाइनल। अब देखो मैंने बताया ना, ऑल मिक्स ऑक्साइड्स और स्पाइनल नहीं होते। Pb3O4 देखो एकदम ये वाला स्ट्रक्चर है, बट ये स्पाइनल नहीं है, क्योंकि ये मिलके बना है PbO प्लस PbO4 से, यहाँ Pb2+ में, यहाँ Pb+4 में, स्पाइनल में 2 और 3 होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर तो लग रहा है वैसा ही है, बट दिस इज नॉट स्पाइनल। तो पहला पॉइंट यहीं से प्रूफ हो गया कि सारे मिक्स ऑक्साइड स्पाइनल नहीं होते हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज स्पाइनल एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्पाइनल। अब हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल, इसको बनाइए स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल में देखिए क्या है, स्पाइनल 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल स्पाइनल होता है और दूसरा इनवर्स स्पाइनल होता है। मैं दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करने वाला हूं, नॉर्मल स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था स्पाइनल के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा नॉर्मल स्पाइनल है, या तो इनमें से कौन सा इनवर्स स्पाइनल है, या पूछा जाता है कि इनवर्स स्पाइनल में A2+ क्या पोजीशन लेता है या B3+ क्या पोजीशन लेगा, या इनवर्स स्पाइनल में या तो नॉर्मल स्पाइनल में। तो या तो तुमसे पोजीशन पूछ लेगा, एटम कहां कौन पाया जाएगा, पूछा गया है, गेट में पूछा था कि कितना पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा ये है आपका डाईवैलेंट, वो किस पोजीशन पे पाया जाता है, ट्राईवैलेंट किस पोजीशन पे पाया जाता है, और कितना पाया जाता है, ये पूछा गया था। जनरली आपके इसमें CSIR में पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर नॉर्मल स्पाइनल है या कौन सा स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइनल। तो चलिए हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल का। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इस साइड हम नॉर्मल स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल। ठीक, और दूसरे साइड क्या डालेंगे, इनवर्स स्पाइनल। यहां पे क्या होगा आपका इनवर्स स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल। अब देखिए दोनों को स्ट्रक्चर हमें बताना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो नॉर्मल स्पाइनल होता है इसमें 3 एलिमेंट है ना, एक ऑक्साइड आयन है, इट फॉर्म FCC। FCC का मतलब कहां पे होगा, ऑल कॉर्नर प्लस ऑल फेस। ठीक है, इट फॉर्म FCC। दूसरा है हमारा जो A2 पॉजिटिव एटम है, A2 पॉजिटिव, इट ऑक्युपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए सॉलिड स्टेट से कि एक क्यूब में, ठीक है, एक क्यूब में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कहां होते हैं, ऑल बॉडी डायगोनल पे।
एक बॉडी डायगोनल 2 कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल आपका 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, जिसमें से जो A2 पॉजिटिव है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और दूसरा आपका जो B3 प्लस है, B3 प्लस ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं टोटल, तो एक क्यूब में जो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ध्यान दीजिएगा कहां पाया जाता है, ऑल एज पे प्लस बॉडी सेंटर में, ऑल एज एंड बॉडी सेंटर। टोटल 12 एज है, एक एज से 1/4 का कंट्रीब्यूशन है, तो एज से 3 आता है और बॉडी सेंटर एक पूरा कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें आपके 2 कंट्रीब्यूशन है इनटू 4 बॉडी डायगोनल से, तो ये 8 आता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमें क्या मिलेगा, देखिए ऑक्सीजन टोटल कितने एटम रखा हुआ है, 4। 4 कैसे रखा है कि ऑल कॉर्नर से एक आता है कंट्रीब्यूशन और सारे फेस 6 फेस है, एक फेस आपका 1/2 कंट्रीब्यूट करता है, तो 6 फेस से कितना आ गया, 3 आ गया। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 कितना है, 1, तो 1 + 3 टोटल 4 ऑक्साइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में सॉरी A2 प्लस कितना हुआ भैया, तो A2 प्लस हुआ कि सिर्फ 1/8 प्रेजेंट है आउट ऑफ 8 TD वॉइड में, तो कितना हो गया टोटल 1। सिमिलरली आपका जो B3 प्लस है ये कितना प्रेजेंट है, हाफ प्रेजेंट है, कितने में से, 4 में से, तो ये कितना हो गया टोटल 2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, देखो दिस इज AB2O4, ठीक है, AB2O4 ये एक जनरल फार्मूला है, स्टाइकियोमेट्रिक फार्मूला है। अब ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहां समझा देना चाहता हूं। ये स्ट्रक्चर जरा समझिएगा, ये डब्बे के अंदर जो है दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइट है, ठीक है, और जो डब्बे के बाहर होता है दिस इज टेट्राहेड्रल साइट, ठीक है। यहां पे जो एलिमेंट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है यहां पाया जाएगा, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पाया जाएगा वो डब्बे के अंदर होता है। तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करोगे ये नॉर्मल स्पाइनल का, तो A कहां पे रहेगा, बाहर 2 पॉजिटिव, ठीक है, B2 कहां रहेगा भाई, अंदर 3 पॉजिटिव O4 2 नेगेटिव। ये आपके नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर होता है। स्टाइकियोमेट्री भी पता चल गया कि स्टाइकियोमेट्री है और इसका ये जनरल स्ट्रक्चर है। हमेशा जो ट्राई पॉजिटिव है ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट, इसको हम ऐसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल साइट है ये, और ये आपका टेट्राहेड्रल साइट है। टेट्राहेड्रल एलिमेंट बाहर और ऑक्टाहेड्रल एलिमेंट अंदर, जब भी नॉर्मल स्पाइनल होगा तब। अब दूसरा है इनवर्स स्पाइनल। तो देखो इनवर्स स्पाइनल में क्या है कि ऑक्साइड जो है वो FCC फॉर्म करता है, फॉर्म FCC, ठीक, और जो हमारा A2 प्लस है ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, यहां तक सेम है, चेंज यहां पे हो गया। जो B3 पॉजिटिव है इट ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो B है वो 1/8 टेट्राहेड्रल पे चला जाता है और ये 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल पे ही रहता है। मतलब कि कुछ पार्ट इसने कहां शेयर कर दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और कुछ पार्ट कहां है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो अगर इसका हम स्टोइकियोमेट्री निकालें तो इसका देखो स्टोइकियोमेट्री क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का तो भैया 4 आ गया, ऑक्साइड 4 है,
और A2 प्लस का हमारा अभी अभी आया था, कितना आया था 1। B3 प्लस का कितना आता है देखो, तो 1/8 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है। तो जरा देख लो, 8 से 8 कट जाएगा, 4 से 4, तो कितना आ गया 1 + 1 = 2। तो इनका जो स्टाइकियोमेट्री है वो तो वही है, क्या है AB2O4, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान दीजिएगा ये इनवर्स स्पाइनल में कि एक B3 प्लस चला आता है बाहर, A2 प्लस चला गया एक अंदर, एक B3 अंदर रहता है और आपका ये ऑक्साइड अंदर रहता है। मतलब कि टेट्राहेड्रल जो हमारा साइड था ऑक्युपाइड बाय B3 एंड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो ऑक्युपाइड बाय ऑक्टाहेड्रल साइट जो था ऑक्युपाइड बाय A2 प्लस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्पाइनल। तो जनरल फार्मूला दोनों का देखो सेम आएगा, बट क्या चेंज होगा इनवर्स में कि जो B3 था वो चलाएगा टेट्राहेड्रल जगह पे, और जो टेट्राहेड्रल वाला जो 2 पॉजिटिव था वो चला जाएगा ऑक्टाहेड्रल साइड पे। मतलब कि ये अंदर से बाहर आ गया और यहाँ पे जो A था वो बाहर से अंदर चला जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स स्पाइनल, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्पाइनल। दिस इज नॉर्मल स्पाइनल, और ये क्या है आपका इनवर्स स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, तो दोनों चीज आपको हमें लग रहा है समझ में आया होगा कि कहां कहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये VVIP है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट होता है। ये वाला भी ध्यान से रखिएगा कि कौन सा एलिमेंट कहां पे कितना प्रेजेंट होता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनवर्स स्पाइनल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्मल स्पाइनल इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों में हमें डिफरेंस पता चल चुका है। ठीक है, अब हम पता करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ये जो इनवर्स स्पाइनल है इनके कैसे कैसे होते हैं। तो इसको जरा पूरा बना लीजिए, अच्छे से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 1/8 टेट्रा पे चला गया और 1/4 ऑक्टाहेड्रल साइड पे रहता है। इस चीज को पूरा अच्छे से बनाइए। अब मैं बताने वाला हूं कि इनवर्स स्पाइनल हुआ तो कितना हुआ, क्या वो कंप्लीट इनवर्स है या इनकम्प्लीट पार्शियल इनवर्स। पॉसिबिलिटी है वो कंप्लीट इनवर्स भी हो सकता है और पार्शियल इनवर्स भी हो सकता है। उसके लिए एक हमारा स्पाइनल पैरामीटर है, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको पूरा बनाइए, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करिए। तो दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइनल है तो उसमें कितना इनवर्स स्पाइनल है। क्या वो कंप्लीट इनवर्स स्पाइनल है या वो पार्शियल इनवर्स स्पाइनल है या वो नॉर्मल स्पाइनल है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, स्पाइनल पैरामीटर। स्पाइनल पैरामीटर जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या बताता है जरा समझिएगा कि अगर हमें पता करना हो कि कितना 2+ आयन ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्युपाई कर लिया या कितना 3+ आयन टेट्राहेड्रल साइट ऑक्युपाई कर लिया, इसी को कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर टोटल 100% टेट्राहेड्रल वाला जो आयन था 2+ आयन डाइवेलेंट जिसको टेट्राहेड्रल पे रहना चाहिए। देखो नॉर्मल स्पाइनल में क्या है कि टेट्राहेड्रल साइड पे 2+ को रहना है और ऑक्टाहेड्रल साइड पे दोनों 3+ को रहना है। इनवर्स क्या हो जा रहा है कि 2+ वाला ऑक्टाहेड्रल पे अंदर चला जा रहा है और अंदर वाला निकल के बाहर। तो यही पता लगाना है कि कितना निकल गया, क्या वो पूरा चला गया, क्या अगर वो कंप्लीट चला गया तो कंप्लीट इनवर्स, पूरा नहीं गया है तो पार्शियल इनवर्स, और एकदम नहीं गया है टेट्राहेड्रल पे 2+ पूरा है और ऑक्टाहेड्रल पे 3+ पूरा है तो वो नॉर्मल स्पाइनल है। तो इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेशन जिससे करेंगे स्पाइनल पैरामीटर। स्पाइनल पैरामीटर में है क्या, हम पता करते हैं नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट एट 3+ आयन, नंबर ऑफ 3+ आयन प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल साइट
अपॉन टोटल नंबर ऑफ 3+ आयन इन लैटिस। ठीक है, मतलब कि कितना टेट्राहेड्रल पे है कितने में से। तो अगर हमारा कुछ पार्ट चला गया है और कुछ बचा हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, द अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ 3+ आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ 3+ आयन इन होल क्रिस्टल या होल लैटिस। ठीक है, तो यही है, देखिए कि 3+ आयन कितना टेट्राहेड्रल वॉइड में चला गया है और टोटल कितना होना चाहिए था। तो हम एक जनरल फॉर्मूले से चले इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं कि दो चीज हो सकता है, एक नॉर्मल स्पाइनल और दूसरा इनवर्स। नॉर्मल स्पाइनल में देखो भाई, जो ऑक्साइड था वो एफसीसी बनाता, जो A2+ था वो कहाँ होना चाहिए, टेट्राहेड्रल साइड पे, और जो B3+ है उसे कहाँ होना चाहिए, टोटल ऑक्टाहेड्रल साइड पे। ठीक है, दोनों को, दो B3+ को। तो यहां पे देखो, जब सारे B3+ ऑक्टाहेड्रल साइड पे है तो टेट्राहेड्रल पे कितना आया, 0। तो 0 अपॉन टोटल B3 कितना है, 2, कितना आएगा, 0। तो लैम्डा क्या आ गया, 0। मतलब कि ये कंप्लीट सिंपल नॉर्मल स्पाइनल है, क्योंकि 100% ऑफ 2+ आयन कहां होगा, टेट्राहेड्रल साइड पे। सिमिलरली 100% जो M3+ B3 आयन है वो कहां होगा, ऑक्टाहेड्रल पे। इसमें कोई एक्सचेंज या चेंज नहीं हुआ, इसीलिए आपका क्या है, ये नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल में देखिए क्या होगा, ऑक्साइड तो एफसीसी पे प्रेजेंट ही है, ऑक्साइड ऑक्यूपाई फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, B3+ कहां चला है, टेट्राहेड्रल, एक B3+ टेट्राहेड्रल साइड पे। ठीक है, और जो A2+ था वो कहां चला गया, ऑक्टाहेड्रल साइड पे। जो एक B3 बचा वो कहां है, ऑक्टाहेड्रल साइड पे। तो टोटल कितने आयन चले गए टेट्राहेड्रल साइड पे B3 के, 1। टोटल था कितना, 2। तो 1/2 कितना आया, 0.5। तो जब भी स्पाइनल पैरामीटर 0.5 आएगा, मतलब क्या हुआ कि 50% जो B3 है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, 50% जो B3 है वो ऑक्टाहेड्रल में है, और जो 100% A2+ है ना वो टोटल ऑक्टाहेड्रल में है। मतलब कि ये क्या है, कंप्लीट इनवर्स का फॉर्मूला। जब भी लैम्डा की वैल्यू 0.5 आएगी, आपका कंप्लीट इनवर्स स्पाइनल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि दो 3+ में से एक 3+ कहां गया, टेट्रा, आधा साइड को उसने छोड़ दिया। तो 50% टेट्रा पे, 50% ऑक्टा पे, और A2 कहां चला गया, टोटल ऑन द ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो अब देखिए यही है कि लैम्डा इक्वल टू 0 तो सिंपल स्पाइनल, लैम्डा इक्वल टू 0.5 कंप्लीट इनवर्स स्पाइनल, और अगर लैम्डा आपका 0 से ज्यादा और 0.5 से कम आता है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पार्शियल स्पाइनल। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि पार्शियल स्पाइनल में कितना परसेंट मेटल टेट्राहेड्रल पे है 3+ का, और कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल पे या 2+ का। तो उसको सॉल्व करने का मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ निकिल 2+ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन निकिल, ये वाला फॉर्मूला NiFe3 Fe2 होगा, Fe2O4 दिया है। लैटिस पैरामीटर जो है, सॉरी लैटिस नहीं, स्पाइनल पैरामीटर 0.45। तो चलिए निकालते हैं। तो ये क्या था, लैम्डा इक्वल टू, हमें निकालना है कितना, नंबर ऑफ निकिल, सॉरी निकिल नहीं, Fe3+ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपॉन टोटल Fe3 कितना है, 2। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें आ जाएगा 0.45, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया भैया, 0.9। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 90% है ना। 90% क्या है कि 90% आपका जो Fe3+ है, इट प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 10% इन टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी 10% इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड 90% इन टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आपका इनवर्स स्पाइनल है, कंप्लीट नहीं है कि जो हमारा Fe3+ है, ठीक है ना,
उसमें सॉरी निकिल का बता रहे हैं हम, ये इससे हम इनवर्स स्पाइनल निकिल का निकाल रहे हैं। 90% निकिल कहाँ है? टेट्राहेड्रल साइट पे है, और 10% निकिल कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल साइट पे। मतलब कि कुछ निकिल अभी भी टेट्राहेड्रल साइट को शेयर किया हुआ है, बट कुछ निकिल कहाँ चला गया है? ऑक्टाहेड्रल साइट को ऑक्युपाई कर लिया है। तो यही आपको निकालना है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इससे आप कैलकुलेट कर लोगे तुरंत हो जाएगा, और एकदम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमको ये पता चल चुका है कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? देखो जरा फिर से उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि Fe2 इसमें 90% आयरन कहाँ पे है? 90% आयरन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। ठीक है, तो 90% अगर हमारा आयरन टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो 10% आयरन कहाँ पे गया? ऑक्टाहेड्रल साइड पे, ये Fe3+ है। तो अब हमको क्या पता चल जाएगा निकिल 2+ के लिए कि निकिल 2+ का 90% ऑक्टाहेड्रल पे, और आयरन का कितना, सॉरी, और निकिल का 2+ 10% कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। ठीक, ये चीज थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, बता दिया, अभी क्लियर कर दिया कि निकिल 2+ का पूछा है। ठीक है, लैम्डा पैरामीटर दे रखा है, तो हमें क्या निकल के आया कि 0.9, मतलब 90% जो हमारा आयरन है वो कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो टोटल 100% था, 90% ही है, तो उसमें से 10% निकिल का रहा होगा। ठीक है, और निकिल का 90% कहाँ चला गया है? अंदर चला गया। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले बना लो, एक क्वेश्चन और कर लो। सिर्फ आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना है। ठीक है, 50% कर लो, फिर देखो क्या आता है, 100% आ जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हो, और 45 दिया हुआ, इसको आप 60% कर लेना, 0.60 कैलकुलेट करके देखो। लैम्डा पैरामीटर अलग अलग दिया होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से आपका 3+ का आएगा, कहाँ कहाँ कितना है माइनस कर दोगे तो फिर 2+ का भी पता चल जाएगा। तो ये था आपका सिंपल सा क्या, इससे हम पता कर सकते हैं लैटिस पैरामीटर से। एक तो हमें पता चल सकता था किससे, ऑक्युपाई से, कौन सा पोजीशन पे है, स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा हमें लैटिस पैरामीटर से। अब तीसरा फैक्टर हम बताने जा रहे हैं आपको, CFSC से कैसे पता लगाओगे कि कौन सा नॉर्मल स्पाइनल है और कौन सा इनवर्स। तो हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ CFSC इन स्पाइनल डिटर्मिनेशन। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ CFSC इन स्पाइनल डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ CFSC इन स्पाइनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट देगा तो CFSC का ही यूज होगा, बट CFSC हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर देख के लैटिस पैरामीटर हो गया तो आप CFSC से नहीं बता सकते। हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ CFSC। एप्लीकेशन ऑफ CFSC इन स्पाइनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्पाइनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो देखो CFSC तो सबको पहली बात आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज में हमको निकालना है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट इज CFSC। तो ये जो CFSC होता है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। देखिए एक चीज और है, इसमें एक वर्ड आता है ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जिस आयन का ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर होगा ऑक्टाहेड्रल साइट पे, जिसका कम होगा वो हमेशा कहाँ होगा? टेट्राहेड्रल साइट पे होगा। तो एक वर्ड आएगा, मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं, हालांकि इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन, साइट
स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं OSSE। ये होता है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल माइनस CFSE इन टेट्राहेड्रल। इससे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे भाई, मैं बस फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे भी होता है। क्या करना है कि पहले उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्टाहेड्रल में निकाल लो CFSE कितना है, फिर टेट्राहेड्रल में निकाल लो। दोनों केस में जैसे 2+ का किया तो 2+ का ऑक्टाहेड्रल में, फिर 2+ का टेट्राहेड्रल में, इसको निकाल लो। फिर 3+ का ऑक्टाहेड्रल में, फिर 3+ का टेट्राहेड्रल में। जिसका ज्यादा आएगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल पे जाएगा। ये साइट प्रेफरेंस होता है, जिसके लिए OSS से ज्यादा आएगा वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करेगा, जिसके लिए कम आएगा वो हमेशा टेट्राहेड्रल। बट हम इस फॉर्मूले से अप्लाई नहीं करेंगे, हम इससे भी सिंपल तरीके से अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है। वो हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए करना क्या है कि कैलकुलेट द CFSE of both M3+ and M2+ ion individually in octahedral field, ठीक है। जो हमारा 2+ और 3+ आयन है, इन दोनों का इंडिविजुअली हम कहां पे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कि 3+ है तो CFSE क्या है, 2+ है तो CFSE क्या है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, देखो यह जगह CFSE ऑफ 3+ और एक यहां पे आ जाएगा CFSE ऑफ M2+, दोनों का निकालेंगे करके, ठीक है। तो देखो क्या केस बन सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मैं तीनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दूं कि पहला केस क्या बनेगा कि M3+ क्या होगा, ग्रेटर देन M2+, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है केस कि ये M3+ इक्वल टू M2+, जो क्या होगा 0। तीसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं तीनों केस अभी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। थर्ड केस क्या हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी कि जो M2+ है ये ज्यादा हो जाए M3+ से। तो ये 3 केसेस पॉसिबल है। जब हम कैलकुलेट करना चालू करेंगे, एक एक केस को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज पर्टिकुलर स्पाइनल, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं केस 1 का, जब M3+ का CFSE M2+ से ज्यादा होगा। तो केस 1 हेडिंग डालिए, केस 1। हम इससे नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम नॉर्मल इससे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं केस 1। केस 1 देखिए दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि ये केस 1 है क्या। केस 1 इसमें होगा व्हेन CFSE ऑफ M3+ इज ग्रेटर देन M2+, ठीक है भैया। जब M3+ का CFSE M2+ से ज्यादा होगा तो देखो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहला ए मैं बताऊं, ए ये होगा कि M3+ does not equal to 0 but M2+ का जो CFSE होगा वो 0 हो जाए। पॉसिबिलिटी है ना कि जो ट्राई पॉजिटिव उसका 0 ना हो बट डाई पॉजिटिव वाले का 0 हो जाए, तो क्या होगा उस समय समझिएगा बात को। ये 2+ किसका 0 हो सकता है, एक हो सकता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें डी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, और
कॉन्फ़िगरेशन जिनका D0 होगा, D5 होगा और D10 होगा, उन सब केस में 2+ का क्या होगा, CFSC 0 होगा। तो ऐसे जितने भी होंगे सब के सब क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल। इनके एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल पहले एक एग्जाम्पल कर रहा हूं। जैसे देखो एल्कली मेटल का क्या लोगे, MgCO2O4, ठीक है। Mg का CFSC कितना है, Mg2+ है, इसका CFSC 0 है। इस केस में ध्यान रखिएगा, ये मैं लिखना भूल गया, ये हमेशा नॉर्मल स्पाइनल देगा। दिस इज ऑलवेज नॉर्मल स्पाइनल, दिस ऑलवेज प्रोड्यूस नॉर्मल स्पाइनल। जब ये कंडीशन होंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल स्पाइनल। आइए प्रूफ करते हैं। और कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, 3+ में है। तो देखो कोबाल्ट 3+ में हमेशा क्या होता है, लो स्पिन। तो लो स्पिन जब होगा तो इसका T2G6 हो जाएगा, तो इसका CFSC आएगा 0.24। ये हमेशा मॉड में निकालते हैं, साइन से हमको मतलब नहीं है, इसको मॉड में निकालना, ठीक है। साइन से कोई लेना देना नहीं होगा। ये 2.4 डेल्टा हो, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिंक का हो सकता है Zn MnO4 Mn2O4, ठीक है। Zn यहाँ पे क्या है, Zn आपका 2+ में हमेशा D10 होगा, तो इसका CFSC क्या होगा, 0। मैंगनीज क्या हो जाएगा, 3+, तो 3+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन है T2G3Eg1, तो इसका जो CFSC आएगा 0.6 डेल्टा हो, नॉर्मल स्पाइनल है। ये भी क्या हो गया, नॉर्मल स्पाइनल हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको सिंपल क्या कैलकुलेट करना है, दोनों का 2+ का और 3+ का। तो ये सब क्या आ रहे हैं, 3+ का CFSC ज्यादा आया और पहले का 0। तो ये पहला 1 था, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, बी क्या पॉसिबिलिटी है, देखो बी में ये पॉसिबिलिटी है कि M3+ does not equal to 0. Similarly, M2+ also does not equal to 0. मतलब 2+ का भी 0 ना हो, 3+ का भी 0 ना हो, बट 3+ इज ऑलवेज ग्रेटर देन M2+। तो ऐसे केस में ये भी नॉर्मल स्पाइनल ही होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। इसको गोला कर देंगे तो कंफ्यूजन होगा, ऐसे कर दो, ये भी नॉर्मल स्पाइनल। बट हमेशा यहां ध्यान रखना है कि M3+ ज्यादा है M2+, ठीक। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, कोई एग्जाम्पल उठाएंगे और देखेंगे कि दोनों में से दोनों आयन का CFSC 0 नहीं होना चाहिए, बट एक का ज्यादा एक का कम होगा। तो चलो इसका एग्जाम्पल यही लेते हैं, CO3O4। तो एक CO क्या होगा 2+ में, तो जो 2+ में होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन T2G5Eg2, इसका कितना आएगा CFSC 0.4 डेल्टा हो ना। ये कितना हो जाएगा 20 - 12, तो 0.4 डेल्टा हो। और यहीं कोबाल्ट 3+ ले लोगे तो ये T2G6 हो जाएगा और इसका CFSC आएगा 2.4 डेल्टा हो। तो नॉर्मल स्पाइनल हो गया। 3+ कहाँ पे जाएगा, जिसका CFSC ज्यादा है वो ऑक्टाहेड्रल पे, जिसका CFSC कम है वो टेट्राहेड्रल पे। तो ये TD ऑक्यूपाई करेगा और ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई करेगा, नॉर्मल स्पाइनल हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या यूज करा जाए, दूसरा एग्जाम्पल है FeCO2O4। तो देखो Fe का इसमें क्या है, Fe2+, तो Fe2+ में क्या होता है T2G4Eg2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.4। ये सही कैलकुलेट किया, 5 का 20 - 12 8 आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 0.4 डेल्टा हो। और यहीं कोबाल्ट 3+ का कितना आ जाएगा T2G6, तो दिस इज 2.4। तो केस 1 क्या बता रहा है, नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है।
इसको बना लो केस 1। समझ में आया? केस 1 में 2 पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटी ध्यान से रखिएगा याद। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 जब दोनों का 0 हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दोनों का CFSC 0 होगा तब। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CSIR नेट में, ठीक है। तो केस 2 हम डिफाइन कर रहे हैं। केस 2 देखिए क्या कंडीशन है, व्हेन CFSC ऑफ किसका किसका CFSC भाई, when CFSC of M3 plus equal to 0 and M2 plus also equal to 0, दोनों को क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखो दोनों 0 हो सकता है, ठीक है। जरा इसको मैं बता रहा हूं, दोनों का 0 हो सकता है। क्या कंडीशन है देखो जरा, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा स्टार बना के कि लैटिस एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लैटिस एनर्जी विल डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल। यहां पे हमेशा लैटिस एनर्जी बताएगा, और ये कंडीशन भी नॉर्मल स्पाइनल का होता है। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल स्पाइनल। तो ध्यान देने की बात है कि ये भी नॉर्मल स्पाइनल है। यहां पे कौन डिसाइड करेगा, लैटिस एनर्जी। आपको अच्छे से पता है कि जो लैटिस एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। और चार्ज जितना ज्यादा होगा हमें पता है लैटिस एनर्जी उतना हाई होगा। तो आपको क्या है, चार्ज बढ़ेगा, CFSC ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर, सॉरी CFSC यहां बात नहीं करेंगे, ये लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा वो हमेशा कहां ऑक्युपाई करेगा, उसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी। चार्ज हाई है तो लैटिस एनर्जी हाई है। तो ध्यान रखिएगा कि जो 3+ वाले हैं, ठीक है, M3+ ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल एंड M2+ ऑक्युपाई कहां पे, टेट्राहेड्रल साइड। क्योंकि लैटिस एनर्जी हाई होगा तो स्टेबिलिटी हाई होगी, और जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। चार्ज लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो M3+ का चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, और लैटिस एनर्जी वहां ज्यादा होने की वजह से वो हमेशा क्या ऑक्युपाई किया है, ऑक्टाहेड्रल साइड को ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल देखो पूछे थे, वो एग्जाम्पल मैं बता दूं। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट, Al2O4। देखो जिंक ट्रांजिशन मेटल का है, बट 2+ होने से क्या है, D10 है। D10 में हमेशा क्या होगा, ये CFSC 0 होगा, CFSC = 0। और एल्यूमिनियम में भी CFSC 0, D इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां भी D 0 है, इसका भी CFSC क्या है, 0 है। बट Al3+ का जो लैटिस एनर्जी है, दिस इज ग्रेटर देन Zn2+, इसीलिए कैसा स्पाइनल हो गया, ये नॉर्मल स्पाइनल होगा। दिस इज नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग। क्या लेंगे यहां पे एग्जांपल में भाई, देखो MnFe2O4। Mn क्या है, देखो Mn2+ में ये D5 सिस्टम है, तो D5 में CFSC 0 है। सिमिलरली Fe कहां चला गया, 3+ में, यहां भी D5 आ गया, Fe 3+ में D5 है, इसका भी CFSC क्या है, 0 है, ठीक है। बट ये 3+ इज हाई लैटिस एनर्जी वाला है, तो जो हाई लैटिस एनर्जी वाला वो हमेशा कहां जाएगा, दैट ऑक्युपाई कौन सा पोजीशन, ऑक्टाहेड्रल साइड, और ये ऑक्युपाई टेट्राहेड्रल साइड। तो क्या हो गया, नॉर्मल। दिस इज
नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, बना लो इसको भी। केस 2, ठीक है। अब आते हैं केस 3 पे और देखते हैं केस 3 क्या है। इसको जल्दी से बनाइए, केस 3 पे आना है। केस 3, ठीक है। तो चलो केस 3 में देखते हैं केस 3 क्या बोलता है। केस 3, अब देखो ये दोनों नॉर्मल के हो गए, पहले दोनों नॉर्मल के। केस 3 एब नॉर्मल का है। एब नॉर्मल बोले तो इनवर्स स्पाइनल का है। तो अब उसमें बताना है कि इनवर्स स्पाइनल कैसे होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इनवर्स स्पाइनल, उसके लिए। तो पहला इसमें केस 3 में क्या है, when CFSC of M2 plus is greater than M3 plus। ये पहली बार ऐसा आया है कि जब M2 plus का CFSC M3 plus से ज्यादा हो। तो देखो यहां भी दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हैं? फर्स्ट बात क्या है कि M2 plus does not equal to 0 and M3 plus also does not equal to 0। पहला ये वाला केस देखो, दोनों 0 नहीं होंगे, उस केस में ये हमेशा कंप्लीट इनवर्स होगा। दिस इज ऑलवेज कंप्लीट इनवर्स, ये हमेशा कंप्लीट इनवर्स बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताइए क्या होगा। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड? इन कंपाउंड के आपके क्या होंगे एग्जाम्पल? तो देखिए क्या है, इसमें हम यूज करेंगे और निकिल का Ni3O4। ठीक है, Ni3O4। तो Ni3O4 में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। निकिल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। निकिल 2+ आपका क्या है, T2G6Eg2। और निकिल 3+ क्या हो जाएगा बाबा? निकिल 3+ हो जाएगा T2G5Eg2, है ना। तो निकिल 2+ में ध्यान दो, ये कितना हो गया, 24 - 12 1.2 डेल्टा हो। और यहां पे क्या होगा, T2G5 यहां कितना हो जाएगा, 0.8 डेल्टा हो। तो अब बताइए ये 0.8 है, ये 1.2 है। तो ऐसे केस में निकिल 2+ कहां जाएगा? इट इज गोइंग टू ऑक्टाहेड्रल साइड। तो ये हो जाएगा निकिल 3+, निकिल 2+ और एक निकिल 3+ अंदर और O4। ये आपका बन के आएगा पहला एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल ये है COMn2O4 कोबाल्ट 2+ में। कोबाल्ट 2+ में क्या होगा बाबा? ये होगा T2G5Eg2। और Mn2+ में क्या होगा बच्चा? T2G3Eg1, क्योंकि D4 हो जाएगा ना, सॉरी, Mn3+। तो अब इसका CFSC कितना आएगा? 20 - 12 0.8 डेल्टा हो। और इसके कितना आएगा? 12 - 6 तो 0.6 डेल्टा हो, है ना। तो आपका क्या हो गया, ये आपका इनवर्स स्पाइनल है। दिस इज इनवर्स स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि एक मैग्नीज 3+ बाहर, एक कोबाल्ट 2+, एक मैग्नीज 2+, 3+, नहीं, ये होगा आपका स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइनल का। ठीक, ये भी एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट केस है इसका बी, देखते हैं बी क्या है। केस 3 का बी,
केस 3 का बी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वह। तो देखो केस 3 का बी क्या होगा, when m2 प्लस नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब m2 प्लस 0 नहीं होगा, बट m3 प्लस क्या होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये कंडीशन होगा कि जो डाई वैलेंट आयन है उसका 0 नहीं होगा, बट जो ट्राई वैलेंट आयन है उसका क्या हो जाए 0 हो जाए। डाई वैलेंट 0, ट्राई वैलेंट 0 नहीं है, तो ऐसे केस में हमें देखना है कि क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्या स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें 4 केस बनेंगे। एक तब जब m2 प्लस क्या हो ग्रेटर देन 1.2 डेल्टा हो। दूसरा केस क्या है कि m2 प्लस, ठीक है, m2 प्लस इज इक्वल टू 1.2 डेल्टा हो। तीसरा केस क्या है, m2 प्लस क्या, एक मिनट थोड़ा, जब ये 2 प्लस होगा तब इसकी बात कर रहे हैं, 2 प्लस होगा तब इसकी बात कर रहे हैं 1.25, दिस इज ग्रेटर देन या लेस देन लैटिस एनर्जी। ठीक है, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैटिस एनर्जी। फिर आपका हो जाएगा तीसरा केस, व्हेन m2 प्लस इज लेस देन 1.2 डेल्टा ओ, बट यहाँ पे लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाए। और तीसरा केस m2 प्लस लेस देन 1.2 डेल्टा हो, बट लैटिस एनर्जी कम हो जाए। इन सारे केस में हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे और क्या क्या स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे केस में क्या होता है, दिस इज कंप्लीट इनवर्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट इनवर्स होता है, ये आपका पार्शियल इनवर्स होगा, ये आपका नॉर्मल स्पाइनल होता है, दिस इज नॉर्मल स्पाइनल, और ये आपका इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, इनवर्स स्पाइनल होगा, इनवर्स स्पाइनल होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो यूज करोगे M2O4, इसमें ये वाला M हमेशा क्या होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हमेशा यही होगा, तभी ये बात बन पाएगा नॉर्मल होने का, क्योंकि आपका मैग्नीशियम या कैल्शियम होना चाहिए। और इस केस में तब पॉसिबल होगा M2O4 जब ये M क्या हो ट्रांजिशन मेटल, M क्या हो ट्रांजिशन मेटल हो। ठीक है, अब इस बात को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे होगा, विथ एग्जाम्पल करना होगा। इनवर्स स्पाइनल, ठीक है, मतलब क्या हो गया, सबसे पहले कि M2 प्लस का लैटिस एनर्जी क्या हो 1.2 से ज्यादा हो, और लैटिस एनर्जी 1.2 से क्या होता हो कम होता हो। ऐसे केस में हमेशा इनवर्स स्पाइनल आएगा। जब लैटिस एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगा तो पार्शियल इनवर्स आएगा, और जब आपका लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और निकल का ये वाला चीज कम हो जा रहा है 1.2 से, तो आपका सिंपल आएगा, नॉर्मल स्पाइनल आएगा। और लास्ट वाले में देखिए, जब लैटिस एनर्जी लोअर है, भी लैटिस एनर्जी भी लोअर है, लैटिस एनर्जी भी लोअर है, और आपका डेल्टा ओ ज्यादा कम हो गया, उस केस में इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे कोबाल्ट एल्यूमिनियम 2+ का COAl2O4। एग्जांपल जरा कोई बताइएगा इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। COAl2O4 का व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो देखो ये एक नॉर्मल स्पाइनल है, ये एक्सेप्शन है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं।
ये एक नॉर्मल स्पाइनल है, लग नहीं रहा था क्योंकि कोबाल्ट 2+ में इसका CFSC होगा ना T2G5Eg2, तो कितना हो गया 20 - 12 0.8 डेल्टा हो। देखिए ये वाला केस आ रहा है। और एल्यूमिनियम 3+ का आपको पता है ना, एल्यूमिनियम 3+ इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी क्योंकि आपका जैसा ये 1.2 से कम होगा लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम की लैटिस एनर्जी हाई होती है, तो ये कहाँ ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल साइट, और ये रहेगा टेट्राहेड्रल साइट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन लगता है, ठीक है, एक्सेप्शन लगता है। दूसरा हम यहाँ यूज करेंगे एक एग्जांपल CO3O4, ये भी एक्सेप्शन लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ में ये लो स्पिन हो जाता है हमेशा T2G6 और ये T2G5Eg2 होता है, ये ध्यान रखना, ये भी नहीं तो गलती कर दोगे। कोबाल्ट 3+ हमेशा लो स्पिन ही बनाता है। तो ये हो गया आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने स्पाइनल करा दिए। अब इन सब स्ट्रक्चर को आप निकाल के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छाप दे रहा हूँ, आपको उसके स्ट्रक्चर बताने हैं फॉर प्रैक्टिस ओनली। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन आपको कैलकुलेट करने के बाद तभी पता चलेगा कि लैटिस एनर्जी और डेल्टा ओ में रिलेशन है। अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर गया तो आपका स्पाइनल इनवर्स हो जाएगा, और अगर लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर गया तो नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा, और अगर आपका CFSC डोमिनेट कर गया तो इनवर्स स्पाइनल। तो यही चीज पर ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में लेके आया हूं, ढेर सारा लिखवा दे रहा हूं, इन सब का स्ट्रक्चर आपको बताना है। FeCO2O4 MnCO2O4 NeFe2O4, इन सब के बताइएगा Fe3O4 MgAl2O4, इन सब के स्ट्रक्चर बताने हैं आपको क्या होंगे। ZnFe2O4 Fe3O4 MgMn2O4 NiCO2O4 कर दिए क्या ऊपर, नहीं अभी नहीं किए, ठीक है। सिमिलरली COMnO4, ये 3 देता है, इन तीनों को निकालना बहुत जरूरी है। Mn3O4 Fe3O4 फिर CO3O4, इन तीनों का भी निकाल के देखना इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गए, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। ये था ऑल अबाउट स्पाइनल, इतना ही होता है, आपको हमें लगता है क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे टर्म सिंबल या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कोई एक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक।